इंटरस्टिशियल को ही अंतराकाशी कहते हैं ना, अंतराकाशी बनाते हैं। और क्यों क्यों करते हैं वो तीन बातें जो अभी आपने बोला। तो पहले क्या है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, टेल होते हैं। इसका एक ये भी तो है कि ये तीनों टाइप के ही वो बनाते हैं, मतलब यौगिक, आयनिक, सहसंयोजक। हाँ, उसका रीजन यही है, वेरिएबल बैलेंसेस का है ना। तो उसमें आप ये देखेंगे जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बना हुआ कंपाउंड आयनिक नेचर का होगा। जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड MnO बनता है और एक MnO4 सिंगल नेगेटिव बनता है, तो यहाँ मैग्नीज रहता है +7 में और यहाँ +2 में। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक नेचर का होगा और हाइयर में जो है वो कोवैलेंट नेचर का होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये होता वेरिएबल के। जी, लोअर में होता है क्षारीय, हायर में होता है एसिडिक और बीच में जो आएगा वो होता है। तीसरी बात होती है कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो तीन बातें हो गई इसकी। एक तो ये देख लिया कि नेचर देख लिया, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में और लिख दीजिए एसिडिक, है ना, और इस जगह पे क्या लिख दिया, बेसिक। तो तीन बातें जानी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक होता है, करेक्टर में बेसिक होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट नेचर के होते हैं, एसिडिक शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यही तीन बातें होती हैं। और ये है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, संकुलों का निर्माण करते हैं, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करना और वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये सारे के सारे गुण प्रदर्शित होते हैं। वो है, और MnO4 सिंगल नेगेटिव सबसे अच्छा एग्जांपल ये लिखा था। इसका नेगेटिव हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, KMnO4 बनता है। यहाँ मैग्नीज जो है +7 में है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। आपसे नेचर पूछता है, बोले KMnO4 क्या है, तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहेंगे क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका खुद का रिडक्शन होता है, वो दूसरे का काम करते हैं। एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे का काम करते हैं, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे? रिड्यूस। अब है क्या एक्चुअल में, इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, बेचारे के पास कुछ नहीं है। अब ये क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए और हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएं। क्यों? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होगा, लोअर में जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यस। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे तो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, है ना, तो एसिडिक नेचर शो करता है। अब फजान क्या कहते हैं? जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उस पर उतना ज्यादा नेचर कैसा रहेगा? कोवैलेंट। यस, बातें क्लियर है? यहीं पे K2Cr2O7 एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे CRO ले ले, ऐसे इन दोनों की बात करते हैं, है ना। वेनेडियम का ऑक्साइड लीजिए, एक तो VO बनता है, इधर V2O5 बनता है, इधर बीच में V2O3 बनता है। 5, 6, 3 आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है +3 में। जिसको निकालना होगा उसको x मानेंगे, 2 × x × 5 × -2 = 0। 2x = +10 उधर जाके हो जाएगा, तो x = +10 / 2 हो जाएगा, तो =+5 हो जाएगा। in which s and p orbital present कॉमन एलिमेंट इनर्ट गैसेस, हैलोजेंस केवल p में, ट्रांजिशन केवल d में हो गए ना जी, और इनर्ट गैसेस ओनली p में हो गए। यस। तो कॉमन सामान्यता जो तत्व हैं वो, कॉमन का मतलब है सभी टाइप के जो है s और p में मिलते हैं। ठीक है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 और 1 11? सोडियम
सी वाला ये सही। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कौन सा सही है? सी तो नॉन मेटल लिखा है। हाँ तो यही तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। यस, हाँ यही इनकरेक्ट है। और देखिए ये देखो बेसिक ऑक्साइड लिखा है। कैसे पता चला? मेटल जो होते हैं बनाते हैं। हाइड्रोजन वाइट, यस, हाँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कह लीजिए, या फिर ये कहिए कि मेटल्स जनरली बेसिक ही बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। यस, हाइड्रोजन by donating one electron from H positive in this properties the resemblance with हाइड्रोजन H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है? ट्रांजिशन इन दिस प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस विद द ट्रांजिशन मेटल एल्कली, अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स एंड हैलोजन। यस, बनता है ना, जैसे Cl माइनस बनता है, F माइनस बनता है। अगर वो कहता है कि H माइनस से रिजेम्बलेंस है तो आंसर हैलोजन होता है। किससे? एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे Na प्लस देता है वैसे H प्लस भी देता है, तो ये एल्कली मेटल्स जैसा नेचर है ये। वन एम इक्वल टू टू, सॉरी वन और एस इक्वल टू 1/2 है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले इससे कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और फिर बताइए पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ प्रेजेंट होगा। तो एक बात तो इससे कंफर्म हो जाएगी, जब n इक्वल टू 2 होता है, जो n है वो सेल को बताता है। यस, सेल जो है वो पीरियड को बताती है ना। आ गया। तो इसका आंसर पीरियड ये है या तो ये है, फिर ये दोनों तो कैंसिल हो गए। m बराबर 1 तो यहाँ पे 2 आएगा, p आएगा। अब p में तो 3 रहते हैं, एक 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है। प्लस एल से शुरू, माइनस एल से लेके प्लस एल तक होता है कि प्लस एल से लेके माइनस एल तक? माइनस एल से प्लस एल। तो यहाँ -1 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे +1 होगा, ऐसे 3 होते हैं। m इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब इसमें चला गया। तो ये नंबर यहाँ तो तभी जाएगा, एक यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, लास्ट जिस पे जाएगा वही नंबर तो यहाँ लिखा होगा। लेकिन s -1/2 लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 वाला। तो 2p6 है। यस, अच्छा 2p में 6 आए होंगे, तब p तब भरा होगा जब s भर गया होगा। 10 s तब भरा हो गया होगा जिसके पहले 1 भर गया होगा। 4 6 10 तो ये इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस किस ग्रुप से आते हैं? 0 ग्रुप। 0 ग्रुप की। तो ये 2 नंबर देख के ये पता चल गया पीरियड नंबर 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p6 से पता चल गया सेल कंप्लीट है, मतलब ग्रुप नंबर 0। नियॉन जाएगी। यस, नियॉन हो गया, बहुत अच्छे। नियॉन का एक उपयोग बताइए कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ ज्यादा कहीं, क्योंकि बल्ब में ज्यादा उचित आंसर आर्गन कहना सही होता है ना। और बल्ब भी तो आते हैं। हाँ, के वो आते हैं लैंप। नियॉन लैंप, ये कहिएगा कोयले भेजने वाली लैंपों में, नियॉन लैंप्स में यानी कि जो उसमें नियॉन का यूज करते हैं। The element having the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, a transition element, a representative element, inert gas, a inert transition रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। संक्रमण तत्व जिनको कहा जाता है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। इनर्ट गैस केवल पी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। इनर्ट ट्रांजिशन एफ ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक में भी सर लेंथेनाइड है ना? जी, लेंथ नहीं, दोनों ही होते हैं। 4f जाता है तो लेंथेनाइड है और 5f जाता है तो एक्टिनाइड है। इसलिए जब f कहें तो f ब्लॉक है, फिर ये नहीं कह रहे अभी कि ये लेंथेनाइड है कि एक्टिनाइड है, तब स्पेसिफाई करेंगे जब ऑर्बिटल करें। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में तो दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट स्पेशली ये नहीं, हाँ स्पेशली ये नहीं कहेगा, जब कहेगा तो बताएगा। तो आपने देखा 1s2 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2
4, 4 6 10, 10 2 12, 12 और 1 13। 13 एल्यूमिनियम किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम किस में आता है? इनर्ट गैस है क्या? नहीं। P क्या ए ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट है क्या? नहीं। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं। कौन सा है? एस और पी के बीच में आ रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। यस, समझ में पहले ही गए होंगे सभी लोग देख के यस कि रिप्रेजेंटेटिव आंसर सही है। 4 विच मेटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल? किसके बाइटम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। 4 में आता ना तो मेरा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नंबर क्या क्या है? 4 आता है, 12 आता है, 20 आता है, 38 फिर 38, 56 56, 88। Example of a metalloid element in the periodic table is? बोरान सिलिकॉन। सर कल मैं पढ़ रही थी तो उसमें बता रहे थे बोरान और सिलिकॉन को बेसिकली मेटलाइट नहीं बोलते हैं, आर्सेनिक से शुरू होता है ऐसा। फ्लोरीन और क्लोरीन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, क्या ये आते हैं मेटलाइट में सर? है ना? तब फिर यहाँ 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 ऐसे ऐसे, मतलब ये नॉन मेटल में चलेगा। हाँ वो यहाँ बोरान हो गया, यहाँ सिलिकॉन हो गया, यहाँ जर्मेनियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आर्सेनिक हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंटीमनी आएगा। अगर ऐसे गिनेंगे तो फिर इधर क्या बच रहा है? इधर बिस्मथ। तो 1 2 3 4 5 है ना, और इधर क्या बचा? बिस्मथ को नहीं गिनते हैं, बिस्मथ को नहीं गिना जाता है क्योंकि वो मेटल में आता है। मेटल है सर। हाँ, तो फिर ऐसे करेंगे तो 5 ही रह जाएंगे, फिर 7 नहीं आएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से बोरान और सिलिकॉन आएगा, क्योंकि रीजन इसका ये है ना कि जैसे सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो ये हाँ सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व तो पोलोनियम है, 84 एटॉमिक नंबर। और प्लूटोनियम जो है सबसे जहरीला तत्व है अभी तक का। बहुत जहर भरा है इसमें। हाँ, the number of elements in each of the long periodic table in the long period in the periodic table। तो आप जान रहे हैं कि 7 होते हैं टोटल पीरियड, उनमें से सबसे लंबा पीरियड कौन सा जाएगा? किसमें पीरियोडिक टेबल के सबसे लंबे एलिमेंट, सबसे लंबे पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 8 18 32 6 और 7 है। अभी तक जब वो पुरानी कंप्लीट नहीं थी टेबल तो कहते थे कि 6 है केवल, अब तो 6 और 7 दोनों कंप्लीट है। एलिमेंट और एलिमेंट हुज पोजीशन इन एनामोलस इन द पीरियोडिक टेबल। एनामोलस का मतलब क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर, है ना? तो एबनॉर्मल किसका? असामान्य प्रकृति किसकी? हाइड्रोजन की। एन एलिमेंट एम हैज द एटॉमिक नंबर 19। 19 का दिमाग में आना चाहिए, क्या है? पोटेशियम। नहीं, एटॉमिक मास, मास बोला सॉरी, है ना? और एटॉमिक नंबर 9 बोला है, ठीक है, 9 लिख दिया, और यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 19 लिख दिया। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज रहता है? -1। यस, M-1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल एलिमेंट? सीरियम है, लिथियम है, हीलियम है, आर्गन है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पूछ लिए। अच्छा, नॉर्मल आपने देखा ये एफ ब्लॉक था, है ना? ये इनर्ट गैस है, ये भी इनर्ट गैस है, तो कौन सा है जो अलग है सबसे? यही अलग है ना? नॉर्मल एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। तो आंसर क्या हो गया आपका? लिथियम सही हो गया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, 99। द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज? विकर्ण संबंध का कारण क्या है? क्योंकि ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है क्या? E/R रेशियो जो है वो सेम होता है क्या? अभी नहीं कट कर रहे क्योंकि और दूसरा पढ़ेंगे। सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? एटॉमिक वेट सेम होते हैं क्या? नहीं। अब इन्होंने इसी तरीके से लेके के दे दिया, उनके चार्ज लगभग सेम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, उनके साइज लगभग सिमिलर होते हैं, सही बात।
ये है। ठीक है, कितना घुमा के दिया है, डायरेक्ट नहीं बोले हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, उनका साइज एक सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100। Have its atomic number in the range.3D 3S 3P 4S completely filled 4P में जाता है and goes to 4P orbital. एक दो तीन 13 चार to 18 होगा, 21 से 26 में 4S में जाएगा, नहीं 4P में नहीं जाएगा। 21 से 31 से 36 होना चाहिए। देखिए सबसे पहले उसने एक मिनट तो पहले ये समझिए ना, उसने क्या बोला कि फॉर ए पी ब्लॉक एलिमेंट 3D 4S 3P एंड 4S आर कंप्लीटली फिल्ड। तो इनसे कोई मतलब नहीं, जो भरने वाला इलेक्ट्रॉन है वो P में जा रहा है, तो जो आगे नंबर 4 लिखा है क्या वो फोर्थ पीरियड नहीं बता रहा है? तो पहला ऑप्शन खत्म करें क्या, क्योंकि 13 वाले का करोगे तो 2 8 3 आएंगे, 3 ही सेल बनेंगी, तो थर्ड पीरियड में रहेगा केवल। अब अगर इसकी बात करें तो 21 से लेके 26 तक, तो 21 से लेके 26 में 4S में जाता है, सही बात है। उसके बाद अगला किस में जाता है? 3D में। तो क्या P में जाता है क्या? ये भी कहानी खत्म हो गई। सी वाला सही है फिर तो सर। हाँ, अब 31 से लेके 36 तक आ गए, क्या 31 गैलियम का और 36 क्रिप्टॉन का होता है क्या? यस। क्या ये P के नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो P के एलिमेंट नहीं है क्या? बस यही हो जाएगी बात। तो एलिमिनेशन मेथड से चलना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा लिंक किया, जैसे 4P की बात कर रहा था वो, तो दिमाग में आना चाहिए 4P। अच्छा 4S यहाँ लिखा है लास्ट वाला, फिर इसके में लिखा है 4P। तो इतनी बात पक्की है कि ये भरा हुआ है पूरा, और यहाँ जाएगा तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, इसका मतलब आखिरी है क्रिप्टॉन। ठीक है, और वो 36 हो गया, 36 यहाँ लिखा था, ऐसे निकालना पड़ेगा। होता क्या है एक्चुअल में, जो क्वेश्चन है वो अपना खुद ही बता रहा होता है आंसर कि हम ये हैं। सर आपको बता देता मैंने कहता ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था सर कि किसी ये एलिमेंट के नंबर लिखे हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हैं ना, 13 से लेके 18 तक, 21 से लेके 26 तक, 31 से 36 तक, 49 से लेके 54। अब हमें याद नहीं है कि ये नंबर किस किस के हैं, लेकिन उसने एक बात कही कि P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पहली बात, जिसमें 3D 3S 3P 4S तक पूरे भरे हुए हैं। ये पूरे भरे होने के बाद जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो 4P में जा रहा है। तो 4 जो आगे लगा है वो क्या बता रहा है अपन को? 4 पीरियड। तो 13 से 18 तक तो थर्ड पीरियड के होते हैं। पता कैसे चला? कॉन्फ़िगरेशन करके, कि जो 3 सेल बनाए हैं, इसका मतलब 3 सेल बने तो इसका मतलब थर्ड पीरियड हो गया। अब 21 से लेके 26 तक गए, इसमें तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि स्कैंडियम से लेके जाते हैं, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्या 4s to 3d10 नहीं जाता ऐसे? तो इसका मतलब क्या कि फोर्थ सेल तक तो जाती है, इसका मतलब इसमें फोर्थ पीरियड है, ये हो सकता है ना। पहला तो कैंसिल हो गया, लेकिन 4s2 और 3d में जाता है, ना कि 4p में जाता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब अगले बच्चे वो कह रहा है कि P ब्लॉक का है, तो 49 से लेकर 54 तक और 36 से 31 से लेकर 36 तक दोनों ही P ब्लॉक मेटल हैं। लेकिन जब आप 36 वाले का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 36 का करके देख लीजिए जरा, 2 8 18 और 8 18 10 28 और 8 36 हो गया, तो सर 4 सेल बन गई क्या? यस,
36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का। जो इनर्ट गैस होती है क्या उसके पास 4s और 4s और 4p लगता है कि नहीं लगता है? तो यहाँ 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। से लेके 36 तक यानी कि गैलियम से लेके क्रिप्टॉन तक की कहानी है, 21 से लेके 36 तक के बीच की। बात करते हैं असर्शन की। नोबल गैसेज हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या जो अक्रिय गैसें हैं क्या इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्या? नहीं। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर इनकी? 0। यस, कम हो हाई। हाँ, इनकी तो 0 है, इनर्ट गैस की 0 ही है, और जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है ना? ऐसे कहिए तो ज्यादा की बात होती है। अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस कहें। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी shows that the electron is loosely bonded to the atom। ये भी गलत है सर। ये भी गलत हो गया। ये कौन सा है जिसमें दोनों ही गलत हैं? डी वाला। चलिए 102 देखिए। 1 2 जो 112 एलिमेंट है उसका नाम क्या सही लिखा है? तो अन नहीं है, यूएन है, फिर यूएन है, फिर अन। दूसरे का अन हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 2 को बाई लिखा है। सही अन एंड बाई लिख रहा सर ये तो। अच्छा ठीक है, सही है सही है। नहीं, यूएन पढ़िए फिर यूएन पढ़िए सही है फिर सर। बाई एम। अब वो कह रहा है नेम डिजिट फॉर 1 and 2। 1 के लिए अन और 2 के लिए बाई रेस्पेक्टिवली लिखा जाता है। सही बात है, दोनों बातें सही है। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स इज मोर कॉम्प्लीमेंटेड देन लेंथेनाइट। जो एक्टिनाइट की केमिस्ट्री है वो लेंथेनाइट से कठिन है, क्या ये सही बात है? हमें तो पूरी केमिस्ट्री कठिन लगती है। ये सही बात है। लगेगा। आप ही लोगों के हमने शब्द बोले थे। यही आप लोग कहेंगे कि हमें तो पूरी कठिन लगती है, आप कह रहे एक्टिनाइट में सभी रेडियो एक्टिव है, ये भी बात सही है। एक्टिनाइट में सभी रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो लेंथेनाइट है उसमें केवल एक ही रेडियो एक्टिव है ना? तो बातें दोनों सही हैं। नहीं, अभी लास्ट टाइम देखना, जैसे जैसे हाँ जैसे जैसे और आ रही होगी तो और कठिन होता जाएगा। और क्या जैसे लेकिन इधर जो साइज है वो बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? जबकि यहाँ भी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। सर इधर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यस, इधर सेल बढ़ रही हैं। बस यही है, बढ़ता दोनों तरफ है, लेकिन सेल बढ़ने के कंपेयर में ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, जिसलिए साइज ज्यादा हो जाता है। सेकंड बात है, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पेनिट्रेशन सेल, नहीं पेनल्टीमेट सेल है, इज द मोर हाँ पेनल्टीमेट सेल है, मोर इज शील्डिंग। देखिए क्या होता है, आपको बताया था, ये जो जैसे आपके पास सबसे पहले न्यूक्लियस है और इसके बाद आपके पास ये सेल्स हैं ऐसे, तो जो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसमें आपको इसका अट्रैक्शन पता करना है, इस सेल को आप अल्टीमेट सेल कहते हैं। इससे अंदर वाले को पेनल्टीमेट, हाँ इसके अंदर वाले को कहते हैं पेनल्टीमेट, और उसके अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल, जितने ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग बनेगा। क्या सही बात है? जितने अंदर रहेंगे उतना ज्यादा रोक लेंगे अट्रैक्शन को, उतना ज्यादा शील्ड करेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। दोनों ही बातें सही हो गई, दोनों ही बातें सही हो गई। ए वाला है सही है एक्सप्लेनेशन, बोथ आर करेक्ट। यस।